तो नमस्कार दोस्तों, आज हम एसएससी के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 22 देखेंगे। यदि आप एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी या फिर एसएससी के किसी भी एग्जाम्स को देने वाले हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में हम उन्हीं प्रश्नों को कवर करेंगे जो एसएससी की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे। यदि आप एसएससी एग्जाम्स को एक बार में क्रैक करना चाहते हो तो फिर आपको एसएससी के पुराने प्रश्नों को प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि आप किसी भी एसएससी क्रैक बंदे से पूछोगे कि आपने एक बार में एसएससी एग्जाम्स कैसे क्रैक की, तो आपको एक ही जवाब मिलेगा कि मैंने एसएससी के पुराने प्रश्नों को प्रैक्टिस किया था। तो ये हमारे पीवाईपी बैच है। इस बैच के अंदर हम जितने भी एसएससी 2024-25 के पुराने प्रश्न हैं, हम सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम एसएससी सीजीएल 26/9/2024 के सेकेंड शिफ्ट के प्रश्नों को देखेंगे। तो आप सभी प्रश्नों को अपनी ओर से भी सोल्व करने की जरूर कोशिश करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में डी को 16 के रूप में कूटबंध किया जाता है और बी को 4 के रूप में कूटबंध किया जाता है और टी को 400 के रूप में कूटबंध किया जाता है। उसी भाषा में एच को किस प्रकार कूटबंध किया जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, तो फटाफट से अपनी ओर से भी सोल्व करने की जरूर कोशिश करें। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे इसने क्या कहा कि डी को 16 के रूप में कूटबंध किया है और बी को 4 के रूप में कूटबंध किया है और यहाँ पर टी को 400 के रूप में कूटबंध किया है, तो उसी प्रकार एच का क्या होगा ये हमें बताना। ठीक है, तो ये हम पता करेंगे। तो कोशिश करें सबसे पहले तो आप भी यहाँ पर पता करने की। अब देखिए, आपको पता है जब भी लेटर से संख्या ली जाती है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उन लेटर को संख्याओं में बदलते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर आपको हो कि यहाँ पर डी है और डी ABCD में कितने नंबर पे, 4 नंबर पे आता है, लेकिन यहाँ पर 16 लिखा है। ठीक है, अब 16 लिखा तो 16 कैसे लिखा, तो देखिए अगर हम यहाँ पर इसका विपरीत भी निकालते तो आपको पता है इसका विपरीत क्या है, W, लेकिन W तो 23 नंबर पर आता है। तो फिर अगर आपको यहाँ पर जो 16 है, अगर हम यहाँ पर 4 का वर्ग करते हैं तो 4 का वर्ग कितना होता है, तो 4 का वर्ग 16 होता है और यहाँ पर 16 लिखा है। ठीक है, सेम तरीके से यहाँ पर हम बी का पता करते हैं। अब यहाँ पर जो बी दिया है और बी कितने नंबर पे आता है, तो आप कहोगे बी 2 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे, तो बी हमारा 2 नंबर पे आता है। ठीक है, और बी ABCD में 2 नंबर पे आता है और यहाँ पर क्या लिखा है, 4, यानी अगर हम 2 का भी वर्ग करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तो यहाँ पर 4 हो जाएंगे, यानी 2 का वर्ग कितना होता है, 4, और 4 भी यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अब सेम तरीके से टी से पता करता, तो टी भी देखिए, जैसे आपको पता है टी कितने नंबर पे आता है, तो टी हमारा 20 नंबर पे आता है और 20 का भी वर्ग कर लेंगे तो यहाँ पर 20 का वर्ग कितना होता है, तो 20 का वर्ग 400 होता है। कितना होता है, 400 होता है। ठीक है, और 400 भी यहाँ पर दिया है। तो हमें यहाँ पर पैटर्न लॉजिक क्या मिल रहा है कि लेटर को सबसे पहले संख्या में बदल के उसका वर्ग करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एच का बताने के लिए सेम तरीके से, जैसे ये एच है, एच ABCD में कितने नंबर पर, 8 नंबर पर आता है, तो हम क्या करेंगे, सेम तरीके से इसका वर्ग कर लेंगे। तो 8 का वर्ग कितना होता है, तो 8 का वर्ग 64 होता है। तो 8 का संबंध किससे होगा, यानी कि 8 का कोटिया क्या होगा, 64 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पर लॉजिक पता करना था कि लॉजिक क्या है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी हमारे पास यहाँ पर संख्या और लेटर वाली श्रृंखला और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या लेटर होंगे यह हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना, जब भी आपको लेटर संख्या वाला प्रश्न मिले तो उस कंडीशन में आपको सबसे पहले तो या तो संख्या का पता कर लीजिए, तो प्रश्न आपका आसानी से सोल्व हो जाएगा, या फिर आप लेटर भी पता कर सकते हो। ठीक है, अब कैसे, देखिए सबसे पहले मान लो यहाँ पर हम क्या करते हैं, संख्या का पता करते हैं। ठीक है, आप वीडियो को रखकर खुद से जरूर सोल्व करें। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर 32 से 38 को देखेंगे तो आपको पता है 32 से 38 मतलब यहाँ पर कितना प्लस है, तो यहाँ पर 32 से 38 मतलब 6 प्लस किया है, कितना 6। फिर यहाँ पर 38 से 44 को देखेंगे तो यहाँ पर भी 38 में 6 प्लस किया है, कितना 6 प्लस किया है। फिर यहाँ पर अगर 44 से 50 को देखेंगे तो यहाँ पर भी 44 में 6 प्लस किया। तो अगली संख्या लाने के लिए हम क्या करेंगे, पैटर्न के हिसाब से सेम तरीके से इसमें भी 6 प्लस कर लेंगे। तो अगली संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी, तो आपको होगा लास्ट में 56 होगा। क्या होगा, 56 होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो केवल हमारे पास बी में दिया है, तो हमें यहाँ पर लेटर भी चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन बी लगा के हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, इससे क्या हमारा समय बचेगा और प्रश्न हमारा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप देखिए एसएससी में माइनस मार्किंग भी होता है और यहाँ पर आपको पता है कि कम समय में हमें प्रश्न को सोल्व करना होता है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर क्या करना है, एग्जैक्ट यहाँ पर पैटर्न पता करके ऑप्शन लगा के आगे बढ़ना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर ये कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। ठीक है, तो ये भी हमारा श्रृंखला का ही प्रश्न, लेकिन ये हमारा संख्या श्रृंखला का प्रश्न है। तो यहाँ पर सबसे पहले पता कीजिए कि यहाँ पर संख्या
जैसे 176 से 167 कैसे लिखा है, 167 से यहाँ पर 156, फिर 156 से 147, 147 से 136 कैसे लिखा है। इन संख्या का पता करते, इनके पैटर्न पता करके फिर आपको यहाँ पर अगली संख्या बताना है, ठीक है। तो पता करिए, कोशिश करिए। अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। वहाँ पर मैं दे दूंगा इसका PDF। अब देखिए, अगर आपको टेलीग्राम लिंक अगर नहीं मिला हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ टेलीग्राम चैनल का, तो वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लेना। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि 176 से 167 कैसे लिखा है, ठीक है। तो आप कहोगे अगर हम यहाँ पर 176 से 167 की ओर जाते हैं तो 76 से 67 मतलब यहाँ पर कितना माइनस दिख रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास 9 माइनस होता हुआ दिख रहा है। कितना, 9, क्योंकि 76 से 67 मतलब 9 माइनस। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, 167 से 156 की ओर आएंगे तो यहाँ पर कितना माइनस है, तो आप कहोगे यहाँ पर 11 माइनस। कितना, 11 माइनस। फिर यहाँ पर 156 से 147 की ओर आएंगे तो यहाँ पर वापस से 9 माइनस हो रहा है। कितना, 9 माइनस। फिर यहाँ पर 147 से 136 को देखेंगे तो यहाँ पर भी 11 माइनस हुआ है, ठीक है। तो पैटर्न को समझिए, सबसे पहले 9 माइनस, फिर 11 माइनस, फिर 9 माइनस, फिर 11 माइनस। तो अगला वापस से अगली संख्या लाने के लिए हम क्या करेंगे, पैटर्न के हिसाब से फिर से 9 माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो 136 में 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे 136 में 9 माइनस, तो यहाँ पर हो जाएंगे 127। अगली संख्या कौन सी होगी, 127 होगी। तो ऑप्शन में देखिए 127 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। बस आप यहाँ पर लॉजिक पता कीजिए, पैटर्न पता कीजिए, आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। बस आपको प्रश्न सोल्व करते हुए आना चाहिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, ठीक है। यानी इस आकृति में कितने त्रिभुज है ये हमें बताना, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि अभी तो जैसे AI रीजनिंग बना रही है, यानी कि जो SSC का पेपर है AI बना रहा है, तो हम यहाँ पर पुराने पेपर के प्रश्न क्यों सोल्व करें, क्योंकि आप कहोगे कि अभी तो TCS भी नहीं रहा है, वेंडर भी चेंज हो रखा है, ठीक है। और आपको पता है कि जैसे वेंडर चेंज हुआ है और SSC में बहुत ज़्यादा गड़बड़ भी हो रही है, कि जैसे एग्जाम सेंटर सही नहीं है, या फिर लेट पेपर हो रहा है, या फिर अगर पेपर पूछ भी रहा है तो जैसे 10th लेवल का वहाँ पर 12th लेवल का पूछ रहा है, या फिर ग्रेजुएट लेवल का पूछ रहा है। तो आपको पता ये तो है, लेकिन फिर भी अब देखिए वापस से TCS आने वाले हैं, तो आपको पता है कि कोई दिक्कत नहीं। TCS हमेशा आपको पता है कि PYQs के बेस के ही प्रश्न पूछती है, और रीजनिंग में तो जो मैं बता रहा हूँ कोई बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ ये सारे चैप्टर के प्रश्न, और चैप्टर के अंदर कहाँ कहाँ से पूछ सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब कुछ समय बाद मैं यहाँ पर कंप्लीट रीजनिंग का वीडियो ला रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि वो वीडियो आपको आसानी से मिल जाए, ठीक है। और वहाँ पर ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर कुछ भी उठा के बता दूँ, नहीं। आपको वहाँ पर जैसे मान लो अगर मैंने आपको वहाँ पर से कोडिंग डिकोडिंग का अगर चैप्टर वहाँ पर ऐड किया हूँ, तो कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी टाइप बनते हैं, जितने भी प्रकार के प्रश्न बनते वो सारे आपको मैं वहाँ पर बताऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं थोड़े से जो सरल सरल बता दूं, ऐसे में फिर एग्जाम में कुछ नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अभी सभी का लेवल बढ़ चुका है, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा सही से पढ़ना है। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें यहाँ त्रिभुज कितने हैं ये बताना है। तो सबसे पहले तो गिनेंगे, तो आपको पता है इस लाइन से इतना कि ये कितना है, 1 है। उसके बाद और यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा दूसरा है। फिर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से ये वाला हमारा तीसरा है। उसके बाद फिर यहाँ से गिनेंगे तो ये हमारा चौथा है। मतलब इस आकृति में टोटल कितने, तो आप कहोगे यहाँ पर 4 है। कितने हैं, 4। फिर एक हम यहाँ से देखेंगे तो एक हमारा यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है, तो एक हमारा ये हो जाएगा, तो ये हमारा 1 है, ठीक है। फिर यहाँ से देखेंगे एक हमारा यहाँ से ये वाला है, ये 1। उसके बाद ये हमारा दूसरा है, कौन सा, ये हमारा दूसरा है, 2 हो गए, ठीक है। 2 के बाद एक ये हमारा यहाँ से बन रहा है, तो ये 3 है। एक यहाँ से ये वाला बन रहा है, ये 4 है। और एक ये बड़ा वाला ये 5 है। तो टोटल यहाँ पर कितने, 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर 4, 5, 9, 1, 10 हो रहे। कितने हो रहे, 10 हो रहे, ठीक है। यानी इस आकृति में टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी है, तो 10 है। कितनी है, 10 है, ठीक है। सबसे पहले तो 1, 2, 3, 4 यहाँ पर थे, फिर ये 5, फिर ये 6, 7, फिर बाद में ये पूरा 8, फिर ये 9, फिर ये बड़ा वाला 10 है, ठीक है। तो कितने, 10 है। तो ऑप्शन में देखिए 10 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैं तो यहाँ पर आपको बाकी प्रश्न सोल्व करके बता रहा हूँ, लेकिन आपको हर प्रश्न को वीडियो को रोककर मेरे से पहले ही सोल्व करने की कोशिश करना, फिर देखना है कि आंसर मेरा क्या आया और आपका क्या आया, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 संख्याएं 5, 3, 6, 7, 9 और अंकित है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, तो एक संख्या हमारे पास से 2 अंकित है। इस पासे की 2 स्थितियां नीचे दी गई आकृति में दर्शाई गई है।
5 वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए जो ये हम प्रश्न यहाँ पर जो सोल्व कर रहे हैं, ये प्रश्न पूछे गए प्रश्न और एक ही शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए हैं। अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की होगी, अगर मेरे पिछले प्रैक्टिस सेट अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो आप इन प्रश्नों को आसानी से देखते ही कर लोगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है रिपीटेड प्रश्न यानी कि बार बार प्रश्न उसी टाइप के पूछे जाते हैं, बस वैल्यू चेंज हो जाती है। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा पासे का प्रश्न और एक से अधिक पासे को सोल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, कॉमन सतह देखते हैं। चाहे संख्या हो, लेटर हो, शब्द हो, चिन्ह हो, कुछ भी हो, हम क्या करते हैं, कॉमन सतह देखते हैं। तो यहाँ पर कॉमन सतह देखिए कि कॉमन सतह हमारे पास यहाँ पर क्या है। तो इनमें हमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा था, आपको 3 हमें कॉमन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर घड़ी की दिशा में चलना है। तो अगर हम यहाँ पर 3 से घड़ी की दिशा में चलेंगे तो 5 मिला है, और यहाँ पर 3 से चलेंगे तो हमें 2 मिला। और आपको पता है यहाँ पर 5 का पूछा तो हमें यहाँ पर अब बिना पेन उठाए भी प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता है आमने सामने हो जाएंगे तो ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। फिर आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पर 6 मिला है, यहाँ पर आगे चलेंगे तो हमें 7 मिला है, तो ये भी एक दूसरे के आमने सामने हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें 5 का पूछा तो 5 का क्या निकला है, 2 निकला है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर बाई चांस कॉमन का पूछेगा तो कॉमन का जो नहीं दिखाई दे रहा तो वो क्या नहीं दिखाई दे रहा, नो नहीं दिखाई दे रहा, तो वो कॉमन का हो जाएगा, ठीक है। बाकी मैं तरीका बता भी रखा हूँ, आप पिछले प्रैक्टिस सेट देख सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है, ये भी प्रश्न उसी टाइप का प्रश्न। मैंने क्या कहा था कि यहाँ पर आपको वैल्यू चेंज मिलेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर फटाफट से सोल्व करने की कोशिश करें। आपको यहाँ पर जी अक्षर वाले का विपरीत बताना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर जेड, जी, एम, एफ, एच और एस फलकों वाले एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियाँ नीचे दर्शाई गई है। उस अक्षर का चयन कीजिए जो जी अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। तो फटाफट से यहाँ पर मैंने क्या बताया था आपको, जस्ट कि आपको कॉमन देखना है, ठीक है। आपको एक और पासा मिलेगा क्योंकि एक ही शिफ्ट में 3 पासे के प्रश्न पूछे थे साइज से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कॉमन सतह देखेंगे तो आपको कॉमन सतह क्या दिखाई दे रही है, तो कहोगे हमें तो सर यहाँ पर जेड कॉमन सतह दिखाई दे रहा है। दोनों में हमें यहाँ पर देखिए कॉमन सतह जेड दिखाई दिया है। तो देखिए एक तो यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं कि हमें जी का पूछा तो जी का एफ आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन फिर भी मैं एक बार बताता हूँ, जैसे ये हमारा पहले पासे का कॉमन है, ये हमारा दूसरे पासे का, ठीक है। अब हम घड़ी की दिशा में चलेंगे तो यहाँ से चलेंगे तो हमें एम मिला, फिर आगे चलेंगे तो हमें जी मिला। तो इनको इसके नीचे लिख लेंगे। फिर यहाँ पर हमने क्या करा, ऐसा लिखा। फिर दूसरे में चलेंगे तो एच मिला, फिर आगे चलेंगे तो एफ मिला, तो उसको भी हम क्या करेंगे, इसके नीचे लिख लेंगे। अब आमने सामने करेंगे तो ये एक दूसरे के विपरीत है। जेड के सामने क्या नहीं दिखाई दे रहा, तो आपको हो गए हमें यहाँ पर एम तो दिखाई दे रहा है, जी भी, एस नहीं दिखाई दे रहा। तो एस क्या हो जाएगा, जेड का हो जाएगा। तो इसको काट के एस को इसके सामने कर लेते हैं। हमें यहाँ पर जी का पूछा तो जी का एफ निकला, तो मैंने पहले ही बता दिया था एफ हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। मान लो एम का पूछा जाता तो एच और एच का एम और जेड का एस और एच का जेड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर करें कि छिपाना प्रकट करना से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार समरूप से संबंधित है। मतलब ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न, जिस प्रकार यहाँ पर जो छिपाना का संबंध प्रकट करना से, तो उसी प्रकार समरूप का संबंध किससे होगा, ये हमें बताना, ठीक है। तो आप कहोगे छिपाना और प्रकट करना। प्रकट करना मतलब दिखाना और छिपाना मतलब हम छिपा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे ये हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा था, आप कहोगे विलोम दिखाई दे रहा है। जैसे छिपाना है और प्रकट करना, तो हम किसी चीज़ को छिपा रखते हैं फिर प्रकट करते हैं, तो जस्ट उसका उल्टा होता है। तो यहाँ पर समरूप मतलब क्या होता है कि भैया आइडेंटिशियल, ठीक है, आइडेंटिशियल। और यहाँ पर हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंट एक्ट हो जाएगा, मतलब भिन्न हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। भिन्न, समरूप मतलब समान, समरूप मतलब एक जैसा, और भिन्न मतलब अलग अलग। तो ये भी जस्ट विपरीत है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। समझिए, छिपाना मतलब छिपा लिया, प्रकट करना मतलब दिखा दिया। उसी प्रकार से ये जस्ट एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। यहाँ पर समरूप मतलब समान, मतलब एक जैसे, और यहाँ पर इसका लगेगा भिन्न मतलब अलग अलग। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है।
प्रश्न करा कि एक निश्चित कोड भाषा में यहाँ पर फ्यूचर को IXWXUH के रूप में लिखा जाता है और यहाँ पर आइसलैंड को LVODQG के रूप में लिखा जाता है। तो उसी भाषा में जर्सी को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न। हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले पता करना कि फ्यूचर को ये कैसे लिखा, आइसलैंड को यहाँ पर ये कैसे लिखा, फिर सेम तरीके से हम यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो मेन बात ये है कि कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न में तो अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए और उसके विपरीत याद होना चाहिए, तो फिर आपको यहाँ पर प्रश्न आसानी से सोल्व कर लोगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आपको पता है, या तो हम इधर से पहले लेटर को चेक करते हैं इसे इस प्रकार से, या फिर हम क्या करते हैं इसको पीछे से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको तरीका पता होना चाहिए कि हम कैसे कैसे, या फिर आपको पता हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस प्रकार का भी क्रॉस करके भी हम प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पर पहले से पहले को देखेंगे तो यहाँ पर F से I मतलब यहाँ पर +3 हो रहा है, कितना +3। फिर यहाँ पर U से X को देखेंगे तो U 21 पे, ये 24 पे, मतलब इसमें भी +3 हुआ है। फिर यहाँ पर T से W को देखेंगे तो इसमें भी +3 हुआ है। फिर U से X को देखेंगे तो फिर से +3 ही हुआ है। फिर R से U को देखेंगे तो 18 21 मतलब इसमें भी +3 हुआ है। फिर E से H को देखेंगे तो इसमें भी +3 हुआ है। समझ में आ चुका कि यहाँ पर क्या हुआ था, फ्यूचर में जो लेटर है इनमें अगला लेटर बनाने के लिए एक एक में +3 करके बताया है। ठीक है, सेम तरीके से आइसलैंड का पता कीजिए। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा था, आपको हो I से L मतलब इसमें भी +3 हुआ है, यहाँ पर भी क्या हुआ था, +3 हुआ है। फिर S से V को देखेंगे तो S 19 पे, ये 22 पे, मतलब इसमें भी +3 हुआ है। फिर L से O को देखेंगे तो ये 12 पे, ये 15 पे, मतलब इसमें भी +3 हुआ है। फिर S से D को देखेंगे तो आपको स्पष्ट दिख रहा है, यहाँ पर भी +3। N से Q को देखेंगे तो यहाँ पर भी +3। फिर बाद में D से G को देखेंगे तो यहाँ पर भी +3, मतलब यहाँ पर सभी में +3 हुआ। तो यहाँ पर जर्सी का बताने के लिए हम भी क्या करेंगे, +3 कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए J में +3 करेंगे तो यहाँ पर J में +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपको कि J में +3 करेंगे तो हमारा पहला लेटर जो हो जाएगा वो M हो जाएगा। फिर बाद में E में +3 करेंगे तो यहाँ पर H हो जाएगा, क्योंकि E 5 पे तो H हो जाएगा। R में +3 करेंगे तो R 18 पे तो क्या हो जाएगा, 21 मतलब U हो जाएगा। तो ये ऑप्शन में देख लीजिए MHU ऑप्शन में देखेंगे तो केवल हमें C में दिखाई दे रहा है, तो हम अब पूरा चेक नहीं करेंगे, ऑप्शन C लगा के हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, बाकी चेक भी कीजिए। जैसे एस में भी 3 प्लस करेंगे तो 19 3 क्या हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे, तो वी आ जाएगा। उसके बाद ई में तो आपको पता है एच आ जाएगा, और वाई में तो आपको पता है यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, सी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति यहाँ पर निहित है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे ये वाली जो आकृति हमें दी है ये किस विकल्प में दिखाई दे रही है, हमें ये बताना। ठीक है, देखिए बहुत सरल प्रश्न होते हैं, बस हमें यहाँ पर प्रश्न को सोल्व करने की आदत बनाना है और प्रश्न को डेली प्रैक्टिस करना है। देखिए अगर आप मैथ्स ही हो या फिर रीजनिंग हो, चाहे जीके जीएस हो, सभी को अगर आप मजबूत करना चाहते हैं तो फिर आपको प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही मजबूत होता है, क्योंकि जितना आप देखोगे उतना ही आप उसे याद रख पाओगे, उतना ही सीख पाओगे कि इसका ये होता है। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि सर हमारी मैथ्स कमज़ोर है या हम रीजनिंग नहीं कर पाते हैं, तो वो रीज़न यही है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपको पता है कि जो आकृति दिखाई दे रही है किस में, तो आपको अगर ये वाली ये जो लाइन दिखाई दे रही है, अगर हम इसको देखते हैं तो ये वाली लाइन हमें कहाँ पर दिखाई दे रही है, तो इसमें दिखाई दे रही, इसमें तो हमें नहीं दिखाई दे रही स्पष्ट, और इसमें भी स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही, दो को हमने हटा दिया। अब हम देखेंगे तो ये वाली जो बीच में कटी हुई लाइन कहाँ पर दिखाई दे रही, तो आपको होगा यहाँ पर तो नहीं दिखाई दे रही, लेकिन इसमें दिखाई दे रही, ये जो हमारी यहाँ पर इसमें दिखाई दे रही, तो ये सही है। फिर यहाँ से ये वाली लाइन टच होती हुई भी हमें यहाँ से ये यहाँ पर दिखाई दे रही, और ये भी हमें स्पष्ट इतना दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें ये टच होती हुई तो दिखाई दी, लेकिन ये आगे नहीं आई थी, तो इसको हटा देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा। अब मैंने क्या बताया था आपको कि देखिए जैसे यहाँ पर सीरीज के प्रश्न अभी 3 प्रश्न हो चुके हैं, तो सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं सीरीज कोडिंग डिकोडिंग, इनके ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको आपको क्या करना है, ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। वैसे वो सरल होते हैं लेकिन इनके प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लेटर सीरीज है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एक लेटर को चेक करेंगे। जैसे
यहाँ पर देखिए, आप कहोगे जैसे सभी में ऐप है तो हम यहाँ पर डायरेक्ट ऐसा भी चेक कर सकते हैं कि ऐप तो सभी में है, तो क्यों ना हम यहाँ पर दूसरे लेटर से चेक करते हैं। तो दूसरे लेटर चेक करते हैं, क्योंकि ऐप तो आना ही है, क्योंकि ऑप्शन भी कह रहा है कि ऐप तो आएगा ही, तो हम दूसरा लेटर चेक कर लेते हैं। जैसे जी से सी को देखेंगे तो आपको पता है जी 7 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, तो 7 में से 3 को मतलब 4 घटाएंगे तब 3 होगा, मतलब यहाँ पर 4 माइनस हुआ है। फिर सी से वाई को देखेंगे तो इसमें भी 4 माइनस हुआ है। फिर वाई से अगला लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 माइनस करेंगे, तो वाई 25 पे 4 माइनस करेंगे 21, और 21 नंबर पे आपको पता है यू आता है। तो यू देखेंगे तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यहाँ पर एफ यू है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, और इसमें भी 4 माइनस करेंगे तो क्यू आ जाएगा, यू में 4 माइनस करेंगे तो क्यू। अब दूसरे लेटर को चेक करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर तीसरे लेटर, ठीक है। एम से अगर पी को देखेंगे तो यहाँ पर एम 13 पे, ये 16 पे, मतलब इसमें +3 हुआ है। पी से एस को देखेंगे तो ये 16 पे, ये 19 पे, मतलब इसमें भी +3 हुआ है। तो अगला लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर +3 करेंगे, तो एस में +3 करेंगे तो 19 3 22 होते हैं, और 22 नंबर पे वी आता है। तो वी ऑप्शन में देखेंगे तो इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, ए वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चाहो तो आप आगे चेक कर लीजिए, वी में क्या करेंगे, 3 प्लस करेंगे तो 22 3 25 होते हैं, और 25 नंबर यहाँ पर वाई भी दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि कागज के एक टुकड़े को निर्देश के अनुसार क्रमिक रूप से बिंदुदार रेखा पर मोड़ा जाता है, और फिर उस पर आखिरी में छिद्र किया जाता है। बताइए कि खोलने पर यह कागज कैसा दिखेगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो ये हमारा पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है, और हमें यहाँ पर बिंदुदार यानी कि रेखा के अनुसार हमें क्या करना है, मोड़ना है। जैसे ये हमारी रेखा दी है तो हमें इतने ही हिस्से को मोड़ना है, ये हमें यहाँ पर कहा कि इतने हिस्से को मोड़ना है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे सबसे पहले इधर से ये वाला मोड़ना है, और इधर से भी हमें क्या करना है, ये वाला मोड़ना है। तो अगर यहाँ से एक हिस्सा अगर हम क्या करेंगे, ऐसा मोड़ देंगे, और यहाँ से ऐसा मोड़ देंगे, तो ये पूरा ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब इस हिस्से को अगर हम मोड़ते हैं तो आपको पता है ये त्रिभुज कैसा बनेगा, तो आप कहोगे कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। इधर भी मोड़ेंगे तो त्रिभुज कुछ इस प्रकार का बन जाएगा, कैसा, इस प्रकार का। लेकिन इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। तो ऐसा वाला अगर हम ऑप्शन में देखते हैं तो केवल हमें यहाँ पर सी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बहुत सरल प्रश्न है, बस हमें यहाँ पर देखना है कि किस तरफ मोड़ने का कहा है बस। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी वाला सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित है। मतलब यहाँ पर जो समुच्चय में संख्याएं आपस में लिखी गई है जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार से किस विकल्प में हमें यह बताना। तो समुच्चय वाले प्रश्न आपको पता रेलवे में भी बहुत पूछे जाते हैं और एसएससी भी इसको पूछती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि थोड़ा सा इनका संबंध पता करने में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा समय लगा देते हैं। और एसएससी और रेलवे हो ये ऐसे प्रश्न को ज़्यादा पूछते हैं, यहाँ पर समय लग जाता है, ठीक है। बाकी देखिए, मान लो कि आपके एग्जाम में 25 प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है। तो 25 में से 15 प्रश्न तो ऐसे आएंगे जिसको आप बिना पेन उठाए भी प्रश्न को सोल्व कर लोगे देखते ही, ठीक है। उसके बाद बचे कितने, 10। अब 10 में से 5 आपको ऐसे मिलेंगे जिसको थोड़ा सा पेन उठाने की ज़रूरत पड़ेगी, और जो 5 प्रश्न रहेंगे जो थोड़ा सा आपको समय खाएंगे, ठीक है। तो ऐसे में 25 प्रश्न आपको ऐसे पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 15 नंबर आपको फिक्स है, इसमें से आप 5 भी 100% कर लोगे। थोड़ा सा यहाँ पर समय इधर उधर करके आप 25 में से 1-2 प्रश्न गलत कर सकते हो, लेकिन अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की तो आप 100% 25 में से 25 करोगे। और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन करता है, ठीक है, क्योंकि इसी से आपके नंबर बढ़ते हैं। क्योंकि ये प्रश्न, ये जो रीजनिंग है सरल है, लेकिन क्या होता है कि सरल के चक्कर में सभी लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके पूरे नंबर ले आते हो, और आप क्या करते हो 25 में से 20 लाते हो, तो वहाँ पर भी आप पीछे रह जाते हो, ठीक है। तो सब्जेक्ट तो भले सरल है, लेकिन इससे ही आप क्या करते हैं, मार्क्स अच्छे गेन करते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। अब देखिए, अब यहाँ पर जीके आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी पढ़ो, क्योंकि जीके बहुत सारा है, उसका कोई अंत नहीं है ऐसा लगता है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर उसका भी पढ़ना है ज़रूरी है, लेकिन उसको इतना नहीं कि यार मैं उसमें 25 में से 25 कर पाते हैं, लेकिन फिर उसके लिए हाई लेवल 4-5 साल की तैयारी होना चाहिए, या 2-3 साल की अच्छी खासी तैयारी होना चाहिए। क्योंकि जीके का कोई फिक्स नहीं, कहाँ से भी कितना भी डीपली पूछ सकता, कैसा भी घुमा पे पूछ सकता, लेकिन रीजनिंग का उतना ज़्यादा घुमाने का नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इनका अगर हम चेक करेंगे तो आपको पता हमें यहाँ पर बड़ी संख्या पीछे दिखाई दे रही है, तो हम क्यों ना पीछे वाली संख्या का पता करें। जिससे अगर हम यहाँ पर इनका आपस में गुणा करेंगे तो 16 होता है, 112 होता है, और यहाँ पर दिया है। सेम तरीके से 12 8 96 होता है, और यहाँ पर भी दिया है। तो हमें लॉजिक मिल चुका है कि पहली दो संख्या का गुणा करके पीछे वाली तीसरी वाली संख्या प्राप्त होती है, ठीक है।
तो ये ऑप्शन में चेक करेंगे। यहाँ पर 13 7 कितना होते 51 होते, लेकिन यहाँ पर 96 दिया, ये नहीं होगा। फिर यहाँ पर 15 8 कितना होते 120 होते, तो ये हमें मैच होता हुआ दिखाई दे रहा। 12 5 60 होता है, लेकिन यहाँ पर 64 लिखा है, 65 लिखा है, गलत है। 14 नाम कितना होते तो आप कहोगे 14 नाम 126 होते हैं, ये भी गलत लिखा, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी मैच हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं कोई बात भी कर रहा हूँ तो आप क्या करोगे, अपनी ओर से प्रश्न को सोल्व करके पहले ही आंसर लगा लो। ठीक है, क्योंकि आप जितना अपनी ओर से सोल्व करने की कोशिश करोगे तो आप उतना ही क्या करोगे, आदत बना लोगे। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। अब देखिए सबसे पहले जो मेरे पास सबसे ज़्यादा जो कमेंट आता है, ऐसे 3 से 4 लोग ऐसे हैं जिनके कमेंट अभी तक मेरे पास 17 से 20 हज़ार कमेंट हो चुके हैं। ठीक है, मैंने देखा था कि कौन स्टूडेंट ऐसा है जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कमेंट कर रहा है, तो ऐसे 3 से 4 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कोई 18,000 कमेंट करा है अभी तक का। कोई एक ऐसा था जो 15,000 कमेंट कर रखा, तो मैंने उनको देख के शॉक्ड हो गया कि इन्होंने, और हाँ उन्होंने हर प्रश्न का जवाब दिया है, ऐसा कमेंट नहीं किया कि ऐसा वैसा, उन्होंने हर प्रश्न का जवाब दिया है। तो मैंने उसको प्रॉपर किसी दिन आपको बताऊंगा, उसमें मैंने सभी का, जो आप रेगुलर मेरे वीडियो देख रहे हो ना, आपका मैं डेली कमेंट देखता हूँ कि आपने क्या क्या कहा है मुझे, तो वो सारा किसी दिन मैं रिवील करूँगा आपका नाम कि हाँ आपने ये कमेंट किया था मुझे, आपका अभी तक का इतना कमेंट है मेरे पास, आपने इतने सारे क्वेश्चंस का सही जवाब दे रखे थे, तो वो मेरे पास सारे कमेंट का वो है। ठीक है, एनालिटिक्स मतलब जो एनालिटिक्स होता है उसमें मैंने देखा था, तो सबसे ज़्यादा कुछ ऐसा सबसे ज़्यादा लड़की थी शायद से, तो वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप हर जवाब का जो भी सवाल है सही का सभी का जवाब देने की कोशिश करें। अब यहाँ पर प्रश्न करा कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक समान है और एक उनमें से असंगत है, उस असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। मतलब यहाँ पर 4 विकल्प हैं, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से समान है, एक अलग है, उसका हमें यहाँ पर चयन करना है। ठीक है, तो कोशिश करें। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो ऐसे में तो हमें लेटर को कैसे चेक करना, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ऐसे एक के बाद एक देखते जाना है, तो आपका यहाँ पर असंगत मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। अब देखिए जैसे अगर हम डायरेक्ट करेंगे एम से ओ मतलब एम 13 पे, ये हमारा 15 पे, मतलब इसमें +2 हुआ है। फिर ओ से आर को देखेंगे तो ओ 15 पे, ये 18 पे, मतलब इसमें +3 हुआ है। फिर आर से डब्ल्यू को देखेंगे तो आर 18 पे, डब्ल्यू 23 पे, मतलब इसमें +5 हुआ है। ठीक है, तो ये हुआ इतना। अब नीचे देखते हैं, ओ से आर को देखेंगे तो ये 15 पे, ये 18 पे, मतलब इसमें +3 हुआ है। कितना, +3। 18 से टी को देखेंगे तो यहाँ पर +2 हुआ है। फिर टी से यू को देखेंगे तो यहाँ पर +1 हुआ है। ठीक है, फिर नीचे एक्स से जेड को देखेंगे तो ये 24 से 26, मतलब इसमें +2 हुआ है। कितना, +2। फिर यहाँ पर जेड से सी को देखेंगे तो यहाँ पर जेड से सी, मतलब यहाँ पर +3 हो रहा है। कितना, +3। फिर यहाँ पर देखिए सी से एच को देखेंगे तो ये 3 पे, ये 8 पे, मतलब यहाँ पर +5 हुआ है। फिर यहाँ पर पी से आर को देखेंगे तो पी 16 पे, 18 पे, मतलब इसमें +2 हुआ है। फिर 18 से 21, मतलब ये यू 21 पे आता है, तो यहाँ पर देखेंगे तो इसमें भी +3 हुआ है। फिर यहाँ पर यू से जेड को देखेंगे तो इसमें भी +5 हुआ है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर अलग कौन सा दिखाई दे रहा है, तो आपको कि ये हमारा थोड़ा अलग है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले +3 भी हो चुका है, यहाँ पर सभी में 3 3 हुआ, तो यहाँ पर 2 प्लस हुआ है, यहाँ पर सभी में 5 5 हुआ, लेकिन यहाँ पर 1 प्लस हुआ है, तो यहाँ पर सभी में अलग अलग प्लस हो रहा है, तो ये हमारा असंगत है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये हमारा असंगत है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर ये कह रहा है कि दिए गई संख्या युग्म में दूसरी संख्या पहली संख्या पर गणितीय क्रिया है करने पर प्राप्त की जाती है। ठीक है, एक संख्या युग्म छोड़कर से सभी संख्या उसी संक्रियाओं का अनुपालन किया गया है, तो असंगत, यानी कि यहाँ पर देखिए ये भी हमारा असंगत बताना। ठीक है, सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से समझिए। प्रश्न ये कह रहा है कि दिए गई संख्या युग्म में दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रिया यानी संक्रियाएं करके प्राप्त की गई है, यानी दूसरी संख्या पहली संख्या से। ठीक है, उसी प्रकार से एक संख्या युग्म को छोड़कर से सभी पर उसी संक्रिया या संक्रियाओं का अनुपालन किया गया है, उस असंगत का चयन करें। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो दूसरी संख्या है पहली संख्या से प्राप्त की है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो स्पष्ट यहाँ से देख रहा है कि अगर हम 35 से 36 को देखेंगे तो इसमें +1 है, और 34 से 44 देखेंगे तो इसमें +10 है, और यहाँ पर 23 से 25 को देखेंगे तो यहाँ पर +2 है, और यहाँ पर 13 से 16 को देखेंगे तो इसमें +3 है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर अलग कौन सा दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे हमारे पास 2 विषम संख्या है, उसके बाद 2 सम संख्या है, तो इसमें कैसे अलग बताएंगे, बाकी ये बड़ी संख्या तो इसको हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो सकता है,
है, लेकिन अब हम क्या करें और कोशिश करें लाने की। अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे पास इसमें देखोगे तो आपको हो गया +1 हुआ था, इसमें देखेंगे तो +10 हो रहा है, कितना +2, और इसमें देखेंगे तो आपको पता है प्लस कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, इसमें देखेंगे तो यहाँ पर +3 हो रहा है। तो फिर हम यहाँ पर अलग कैसे बताएं, तो आप कहोगे हमें यहाँ पर एक पीछे वाली संख्या दिख रही, कौन सी वाली, ये वाली, जिसे हम यहाँ पर देखेंगे तो 5 3 15, इसका डबल भी नहीं होगा। फिर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो आप कहोगे ये जो हमारे पास 36 है, ये जो पीछे वाली संख्या है ये क्या है, तो आप कहोगे ये 6 का वर्ग है, किसका, 6 का वर्ग, ये हमारा 5 का वर्ग है, ये हमारा 4 का वर्ग है, तो इससे भी हम अलग बता सकते हैं। और ये किसी का वर्ग नहीं है, तो ये वाला हमारे यहाँ पर असंगत हो जाएगा। वैसे यहाँ पर एक क्रम है, यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर हमारे पास 2 का, और यहाँ पर हमारे पास 3 का, तो ये भी एक क्रम में थी, लेकिन यहाँ पर सीधे हमारा 10 का अंतर है, तो ये भी हमारा असंगत हो जाएगा क्योंकि बड़ी संख्या हो रही थी। और बाकी वर्ग से भी हम अलग बताएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा सीरीज का प्रश्न, लेकिन ये हमारा रिक्त स्थान वाला प्रश्न, और ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व करना है मैंने बताया था आपको। यहाँ पर या तो इनका खंड बना लीजिए, या फिर देखिए कि किस स्थान के बाद रिक्त स्थान है और किस लेटर के बाद ये चीज़ें हम देखते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, गिन के खंड बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कैसे, देखिए सबसे पहले गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, रिक्त स्थान शायद गिनना है। ठीक है, 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यहाँ पर कितने, 20 है। ठीक है, या तो 20 को हम 2 में काट सकते हैं, 4 में काट सकते हैं, 5 में भी काट सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 4 में खंड बनाते हैं। तो ये हमने 4 में खंड बनाया, यहाँ से हमने 4 में बनाया, फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से 4 में बनाएंगे, उसके बाद फिर यहाँ से और क्या करेंगे, यहाँ से 4 में बना लेंगे। अब यहाँ पर हमने क्या करा, 4 में खंड कर लिया और यहाँ पर जोड़े बना लिए। अब हम यहाँ पर लेटर को भरेंगे। सबसे पहले मान लो हम पहले लेटर से पहले को देखेंगे हर जोड़े में। तो अगर हम यहाँ पर ए से एफ को देखेंगे तो आपको पता है ए से एफ मतलब ए 1 नंबर पे 6 नंबर पे, मतलब इसमें क्या हुआ था आपको कि इसमें +5 हुआ है। एफ से फिर पहले नंबर को देखेंगे के को, तो एफ से के मतलब यहाँ पर भी +5 हुआ है। फिर यहाँ पर पहले से पी को देखेंगे तो के से पी मतलब इसमें भी +5 हुआ है। पी से यू को देखेंगे तो यहाँ पर भी +5 हुआ है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर सभी में पहले में तो +5 हो रहा है। ठीक है, वैसे पहला लेटर हमें लाना ही नहीं था क्योंकि पहले में सभी में भरा हुआ, लेकिन हमने तो यहाँ पर पैटर्न पता किया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, दूसरे लेटर को चेक करते हैं। अब दूसरा भी सभी में, इसमें नहीं तो इसको चेक कर लेते हैं। जैसे बी से जी को देखेंगे, ये 2 नंबर पे, ये 7 नंबर पे, मतलब इसमें भी +5। अगला लाने के लिए हम क्या करेंगे, पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर +5 करेंगे, तो जी 7 7 5 12 मतलब 12 नंबर पर यहाँ पर एल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एल। और एल में क्या करेंगे, वापस से +5 करेंगे पैटर्न के हिसाब से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, और क्यू भी यहाँ पर है। फिर +5 करेंगे तो वी हो जाएगा, तो वी भी यहाँ पर है, मतलब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एल होगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि जो यहाँ पर के बाद है वहाँ पर कौन सा लेटर आएगा, तो आप कहोगे एल आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर +5 हो रहा था, तो हमने यहाँ पर एल को भर दिया। अब यहाँ पर हम तीसरे लेटर को चेक करते हैं। तीसरा लेटर क्या है, सी। अब सी से यहाँ पर क्या करना, हमें रिक्त स्थान है तो यहाँ पर तो बताना, तो इसको छोड़ देते हम, अगला देख लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, एम है। ठीक है, तो इनमें कितना गैप है हमें ये देखना है। तो यहाँ पर एम है, यहाँ पर सी है। अगर हम यहाँ पर 5 प्लस करते हैं पैटर्न के हिसाब से, तो आपको पता है सी में 5 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 8, यानी ये 3 नंबर पे आता है, तो यहाँ पर एच हो जाना चाहिए। कितना, एच। और एच में फिर से यहाँ पर अब +5 हुआ है, फिर एच में वापस से +5 करेंगे तो यहाँ पर 8 5 13, मतलब यहाँ पर +5 होके एम आया है, मतलब ये पैटर्न हमारा 5 वाला है, तो यहाँ पर एच हमारा होगा। ठीक है, फिर इसमें 5 प्लस करेंगे तो यहाँ पर पता है 13 5 कितने होते हैं, 18, तो 18 नंबर पे आपको पता है आर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी 5 प्लस हो रहा है, क्या हो रहा है, 5 प्लस, क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा, आर आएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे और हम आर में क्या करेंगे, 5 प्लस करेंगे, तो 5 प्लस करेंगे 18 और 5 कितना होते हैं, 23, और 23 नंबर पर आपको पता है डब्ल्यू आता है, तो लास्ट वाला डब्ल्यू होगा। ठीक है, तो ये हमने भरा। अब चौथे वाले को पता करेंगे तो यहाँ पर जे है, ओ है, टी है, वाई है, इसका मतलब यहाँ पर ई आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी +5 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ई रखेंगे तो देखिए ई में +5 करेंगे जे में +5 करेंगे ओ में +5 करेंगे टी में +5 करेंगे तो वाई, तो यहाँ पर भी +5 हो रहा है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ई को भरा, फिर हमने एच को भरा, फिर हमने एल को भरा, फिर हमने आर को भरा, फिर हमने डब्ल्यू को भरा। तो ये ऑप्शन में देखिए यहाँ पर EHLRW, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे।
अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए समुच्चय वाला प्रश्न हमें यहाँ पर पता करना कि इनका क्या रिलेशन है, फिर वैसा ही वैसा हमें यहाँ पर ऑप्शन से बताना है। ठीक है, तो पता करने की कोशिश करें इनका रिलेशन। मैंने क्या बताया था, ज़्यादातर आपको क्या करना है, बीच वाली यानी कि सॉरी बड़ी वाली संख्या लाने की कोशिश करना। तो यहाँ पर बीच में बड़ी संख्या है तो इन दोनों से हम लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो 5 और 3 को ऐसा क्या करके हमें यहाँ पर 20 मिले। तो आप कहोगे अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे 5 का गुणा करते हैं, जैसे 5 3 15, यहाँ पर कितना है तो गुणा करने पर 15 आया है, और यहाँ पर 15 में प्लस 5 करते हैं अपनी ओर से 20 बनाने के लिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, इनका गुणा करके 5 प्लस करेंगे तो बीच वाली संख्या प्राप्त हो रही। सेम तरीके से नीचे भी लॉजिक लगाते हैं, तो यहाँ पर 4 और 3 का आपस में गुणा करते हैं तो 4 3 कितना होते हैं, तो आप कहोगे 4 3 12 होते हैं। और जैसे हमने यहाँ पर प्लस 5 किया था तो इसमें भी प्लस 5 कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएंगे 17 हो जाएंगे, और यहाँ पर जैसे हमने प्लस 5 करके 20 लाया था उस सेम तरीके से यहाँ पर 17 भी लिखा है। ठीक है, तो लॉजिक क्या मिला, पहली और तीसरी संख्या को गुणा करना है और प्लस 5 करना है तो बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाती है। तो ये ऑप्शन में चेक करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे इनका गुणा करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर नम 8 कितने होते हैं 72 होते हैं, और 72 में प्लस 5 करेंगे तो 77 हो जाएंगे, मतलब ये ऑप्शन हमारा मैच हुआ है। ठीक है, उसके बाद इधर गुणा करके देख लेते एक बार, ये तो हमारा वैसे सही जवाब हो गया है। यहाँ पर गुणा करेंगे 9 पंजे 45 होता है, और यहाँ पर तो 28 लिखा नहीं होगा। उसके बाद 11 पंजे 55 होता है, तो यहाँ पर क्या लिखा 28 लिखा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 11 अठठी 88 होते हैं, यहाँ पर 36 लिखा तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा मैच हुआ है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो बस हमें यहाँ पर समुच्चय में संबंध पता करके फिर हमें ऑप्शन से चेक करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला को जारी रखने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आनी चाहिए। ठीक है, अब ये प्रश्न आपको थोड़ा सा टफ लगता होगा, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, आसान तरीके से सोल्व करने के लिए आपको एक एक लेटर को देखना है, एक एक लेटर का स्थान देखना है कि कैसा अगली आकृति में बन रहा है। ठीक है, हालांकि ये प्रश्न सरल होते हैं लेकिन सोल्व करने में कठिन लगते हैं और दिक्कत आती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, आपको देखना है कि जिससे आपको पता है जितने भी लेटर है यहाँ पर इसी फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, इसी वाले फॉर्म में लिख रहे हैं, यहाँ पर जैसे इसी स्थान पर चल रहे हैं, यहाँ से इसी स्थान पर सभी में इसी स्थान पर चल रहे हैं, तो यहाँ पर भी इसी स्थान पर चलेंगे। ठीक है, तो इसी स्थान पर चलने वाले अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो सभी में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे पास सभी में इसी स्थान पर चल रहे हैं, तो इसी पैटर्न में सभी में, यहाँ पर भी जैसे ये वाला पैटर्न है सभी में यही पैटर्न है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये पैटर्न भी देखना जरूरी है। पहला तरीका ये पैटर्न देखना है कि यहाँ पर जैसे जिस प्रकार से लिख रहे क्या वो विकल्प में वही है, तो हाँ अगर एक मिले तो आप ऑप्शन लगा के बढ़ सकते हो। अब देखिए, अब हम एक एक लेटर को चेक करते हैं। जैसे हम पहले ही आकृति को देखेंगे, ठीक है, जैसे पहली से दूसरी को देखेंगे तो पहली में एस देखा हमने और दूसरी में भी एस को ही देखेंगे, तो एस दूसरी में कहाँ चलेगा, तो आपको कि पहली से दूसरी को देखें तो एस यहाँ पर गया, मतलब इस स्थान पर आ चुका, पहली आकृति को लेकर चलना है। फिर यहाँ पर और दूसरी से तीसरी को देखेंगे तो तीसरी में कहाँ आया, तो आपको कि नीचे चले गया, मतलब इस स्थान पर आ चुका है। ठीक है, फिर और तीसरी से चौथी को देखेंगे तो एस कहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर आया, मतलब इस स्थान पर आया। ठीक है, तो अगली आकृति जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर एस कहाँ पर आएगा, तो आप कहोगे या तो यहाँ पर आ जाएगा या फिर यहाँ पर आ जाएगा, इन दोनों में आएगा। ठीक है, क्योंकि इसके अलावा ये इधर नहीं आ सकता, इधर भी नहीं आ सकता, तो इन दो जगहों पे आएगा। इन दो जगहों पे देखेंगे तो ऑप्शन में केवल हमारा यहाँ पर देखिए जैसे इस स्थान पर आएगा या इस स्थान पर आएगा। ठीक है, तो इस स्थान पर हमारे पास दो जगह दिख रहा है, बाकी में नहीं दिख रहा है, ऊपर नहीं दिख रहा है। ठीक है, ऊपर कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो केवल हमारा यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो या तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर कौन सा वाला, ये वाला होगा या ये वाला होगा। ठीक है, दो ऑप्शन होंगे, बाकी ये वाले नहीं हो सकते, ये वाले नहीं हो सकते पैटर्न के हिसाब से। फिर और देखते किसी एक लेटर को लेके। अब हम मान लो यहाँ पर हम एन को देखते, एन यहाँ पर था, इससे अगले में जाएंगे तो एन यहाँ पर है, मतलब यहाँ पर चले गया। फिर इससे अगले में जाएंगे तो एन यहाँ से यहाँ पर चले गया, क्योंकि एन इस कोने पे है। फिर यहाँ से फिर अगले में जाएंगे तो एन यहाँ पर है, मतलब यहाँ पर चले गया। तो अब एन कहाँ पर आएगा, तो या तो एन यहाँ पर आएगा या फिर एन यहाँ पर आएगा। तो इन दोनों में देखेंगे एन कहाँ पर है, तो आप कहोगे एन हमारा यहाँ पर है और इसमें यहाँ पर है। यहाँ पर तो डबल से आ ही नहीं सकता, यहाँ पर नहीं आ सकता है, पर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, या तो यहाँ पर आएगा या नीचे आएगा। तो मैंने क्या बताया था, या तो यहाँ फिर यहाँ पर या, तो यहाँ पर इसमें आया है, इसका मतलब ये है कि ये वाला सही होगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब 100% हमारा ऑप्शन नंबर ये वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप एक और लेटर चेक कर सकते हो, कैसे देखिए
मान लो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक और लेटर को चेक करते हैं। जैसे एक लेटर और चेक करेंगे तो हमारे पास क्या करेंगे, कौन सा लेंगे, अभी तक ये हमारा गलत हो चुका है, ठीक है। मान लो यहाँ पर हम वी को लेते हैं, यहाँ पर वी है पहली आकृति में, दूसरी में यहाँ पर चले गया है, तीसरी में यहाँ पर चले गया है, चौथी में यहाँ पर चले गया है, तो पाँचवीं में या तो यहाँ पर, या तो ये जो वी है या तो यहाँ पर आएगा, या तो यहाँ पर आएगा, इन दोनों में से कहीं पर भी आएगा। तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास ये यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ पर भी दिख रहा है, तो ये तो सेम आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा ये वाला सही जवाब हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिखा, लेकिन ये वाली आकृति हमारी अगली बनेगी, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण में यदि भागित और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, गुणे और प्लस को आपस में बदल दिया जाए, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस समीकरण में हमें क्या करना है, चिन्ह को आपस में बदल के सोल्व करना है, तो जो संख्या कौन सी होगी ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर भागित और माइनस को बदलना, तो यहाँ पर हम माइनस का लगा लेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, भागित का चिन्ह लगा लेंगे, ठीक है, माइनस की जगह। और जहाँ प्लस है वहाँ पर हम गुणे का लगाएंगे, जहाँ गुणा है वहाँ पर हम प्लस का लगाएंगे, और यहाँ पर इस समीकरण को क्या करेंगे, बोडमास रूल पे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले भाग देंगे, तो यहाँ पर 3 छंग 18 6 बार में गया। उसके बाद यहाँ पर प्लस का 2 उतारेंगे, इधर से माइनस उतारेंगे, यहाँ पर सीधे गुना करेंगे तो 7 चौक 28 हम सीधे उतार लेंगे, ठीक है। इतना हमने सोल्व किया, यहाँ पर हमने गुणा भी कर लिया और भाग भी दे दिया, ये चिन्ह ऐसा ही उतार लिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर -6 करेंगे 28 में से, तो आपको पता है 28 में से -6 करेंगे तो यहाँ पर 22 बचेगा, और प्लस का 2 उतारेंगे ऊपर से, तो इसको सोल्व करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। अब जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होना चाहिए, 24 होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए 24 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। बस हमें यहाँ पर क्या करना है, चिन्हों को चेंज करके सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में ब्राइट कलर यहाँ पर रेनबो को यहाँ पर MQBGST के रूप में कोडबंद किया जाता है, यहाँ पर सोनी का, ठीक है, सनी ब्राइट डे को यहाँ पर क्या है, BJFM के रूप में कोडबंद किया जाता है। तो यहाँ पर ब्राइट को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। मतलब ये हमारा जो प्रश्न है ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, ठीक है। कौन सा है, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। यहाँ पर क्या करना है, जैसे ये हमारे पास यहाँ पर कुछ ब्राइट कलर रेनबो दिया है और इसका कोड क्या लिखा है, तो इसका कोड ये वाला लिखा है, ठीक है, इसके सामने। फिर यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर सनी ब्राइट डे लिखा है, तो यहाँ पर इसका कोड क्या दिया है, तो इसका कोड हमारे पास ये वाला दिया है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, सेम तरीके से यहाँ पर कॉमन दे के काटना है, फिर सेम टाइम में यहाँ पर भी काटना है, फिर आपको यहाँ पर इसका बताना है, ठीक है। किसका बताना है, तो यहाँ पर हमें ब्राइट का बताना है। तो यहाँ पर कॉमन काटेंगे, तो यहाँ पर जैसे इन दोनों में सभी में कॉमन देखेंगे तो सिर्फ ब्राइट दिख रहा है, एक ही दिख रहा है, और जिसका ही पूछा है तो अब सामने जो भी कटेगा वो उसका कोड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कौन सा कट रहा था, आपको होगी यहाँ पर हमारे पास बीजे कट रहा है, तो यहाँ पर ब्राइट के क्या हो जाएगा, बीजे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बीजे हो जाएगा, ठीक है। तो बीजे ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पर हमें यहाँ पर कॉमन देख के काटना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाता है और गुणे और भागित को आपस में बदल दिया जाए, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो ये भी हमारा सेम उसी टाइप का प्रश्न जैसे हमने अभी सोल्व किया था, कि यहाँ पर क्या करना था, प्लस और यहाँ पर जैसे चिन्ह को बदल के हमें समीकरण को सोल्व करना था, ठीक है। ये मैंने आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा कोशिश करें सोल्व करने की कि इसका सही जवाब क्या हो सकता है। चिन्हों को चेंज कीजिए, फिर आप सोल्व कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसने कहा कि प्लस और माइनस को बदलना है, तो जहाँ पर माइनस का चिन्ह वहाँ पर हम प्लस का लगा देंगे, जहाँ पर प्लस का वहाँ पर हम माइनस का लगा देंगे। फिर गुणे और भागित का बदलना है, तो जहाँ पर भागित का वहाँ पर हम गुणे का चिन्ह लगाएंगे, और जहाँ पर गुणे का चिन्ह वहाँ पर हम भागित का चिन्ह लगा देंगे। अब बोडमास रूल पे सोल्व करेंगे। सबसे पहले अगर बोडमास रूल आपको नहीं आता हो तो आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, गूगल पर सोल्व कीजिए, गूगल पर सर्च कीजिए, आपको वहाँ पर मिल जाएगा, या फिर एक वीडियो भी देख लीजिए, यूट्यूब पर सर्च कीजिए बोडमास रूल एक्सप्लेन, तो आपको वहाँ पर बता देगा, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको पता है हम भाग देंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर माइनस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर भाग देंगे, तो भाग देने पर 6 एकम 6, एक बचा 18, मतलब 6 3 18, 13 78, 13 बार में कटा, ठीक है। ऊपर से प्लस का वैसे उतारेंगे, इसमें डायरेक्ट गुणा करेंगे तो 11 8 88, इसको भी हमने सोल्व कर लिया।
ऊपर से -37 भी उतार लेंगे, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ तो आप जोड़ देंगे, इधर हम माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हम जोड़ लेते हैं। तो 88 में क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, 13 को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 8 3 11 का 1, हासिल का 1, 9 1 10, मतलब यहाँ पर कितना हो रहा है, तो आप कहोगे 101 हुआ है। और माइनस क्या करेंगे, यहाँ पर 37 करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इधर 37 को घटाएंगे, 37 को 101 में से घटाएंगे तो आप मान लो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 37 को 101 में घटाएंगे, 11 में से 7 गएगा तो आपको कितना बचेगा, 4 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर कितना बचा है, तो 9 9 में से 3 मतलब यहाँ पर 6, मतलब यहाँ पर 64 बच रहा है। कितना बच रहा है, 64 बच रहा है, ठीक है। कितना बच रहा है, तो आप कहोगे 64 बच रहा है। तो 64 देखिए, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 64 सही है या, तो हम इनको जोड़ेंगे तो 11 और 6, ठीक है, यहाँ पर सही है। कितना हो रहा है, तो 64 है। तो ऑप्शन में 64 कहाँ पर है, ऑप्शन में देखेंगे तो ये वाला 64 हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा है हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी 64। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न हमें यहाँ पर कथन दिया और यहाँ पर हमें निष्कर्ष दिया है। ये हमारा न्याय निगमन का प्रश्न है, कथन निष्कर्ष का प्रश्न है। सबसे पहले हमें यहाँ पर कथन को समझना है, फिर उसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा हमें ये देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप कथन को समझिए। कथन कह रहा है कि सभी अंगूर जामुन है, यानी ये अंगूर है, ठीक है, ये अंगूर है और सभी की सभी अंगूर, इसने क्या कहा, ये जितने भी अंगूर है सभी की सभी जामुन है। तो यहाँ पर हम सभी के सभी को जामुन के अंदर बना लेंगे और ये डायग्राम जामुन का बन गया है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि कुछ जामुन जूस है। यहाँ पर कह रहा है कि कुछ जामुन क्या है, जूस है। तो यहाँ पर मैं जूस बना लेता हूँ, ठीक है, कुछ जामुन क्या है, जूस है। उसके बाद फिर हम बनाएंगे तीसरा वाला, तीसरा का सभी जूस सोडा है। अब ये जितना भी जूस है सभी की सभी सोडा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सभी को सोडे के अंदर बना लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने सोडा के अंदर बनाया। इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है ये देखिए। अब पहला निष्कर्ष ये कह रहा है कि कुछ जामुन अंगूर है। यहाँ पर कह रहा है कि कुछ जामुन अंगूर है। क्या आपको यहाँ पर कुछ जामुन अंगूर दिखाई दे रहा है? तो आप कहोगे वैसे हमें यहाँ पर जामुन और अंगूर का कोई रिश्ता ही नहीं है, कुछ कहा ही नहीं, तो यहाँ पर हम कैसे कहेंगे? वैसे भी हमें यहाँ पर नहीं दिख रहा है, जामुन यहाँ पर है और अंगूर यहाँ पर है, तो ये कुछ जामुन अंगूर नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो पहला वाला तो गलत है। अब दूसरे को देखिए, दूसरा क्या कह रहा है कि कुछ सोडा जामुन है। यहाँ पर कह रहा है कि कुछ सोडा जामुन है, तो यहाँ पर तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि सॉरी, यहाँ पर क्या कहा कि यहाँ पर ये कह रहा है कि कुछ अंगूर, कुछ जामुन अंगूर है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या करा था, सॉरी यहाँ पर गलत हुआ है। यहाँ पर कह रहा है कि कुछ जामुन अंगूर है, तो ये वाला जामुन है और ये अंगूर है, तो सारे के सारे जब अंगूर जामुन है तो कुछ होंगे, ठीक है। ये मेरे से गलती हो गई थी, मैंने सोचा कि ये वाला पूछ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ जामुन अंगूर है, तो हमें यहाँ पर कह रहा है कि सभी अंगूर जामुन है, तो यहाँ पर कुछ तो होगा। हाँ, सभी अंगूर जामुन है लेकिन सभी जामुन अंगूर नहीं होंगे, तो यहाँ पर तो कह रहा है कि कुछ जामुन अंगूर है। हाँ, अगर यहाँ पर सभी जामुन अंगूर है कहता तो गलत हो जाता, क्योंकि सभी जामुन अंगूर नहीं है लेकिन कुछ जामुन अंगूर है, तो ये वाला सही है, ये वाला सही है, ठीक है। कुछ जामुन अंगूर है, क्योंकि जब सारे के सारे अंगूर जामुन है तो कुछ तो होंगे, जामुन भी कुछ होंगे, तो इसीलिए कुछ जामुन अंगूर है। अब दूसरे को देखिए, दूसरा कह रहा है कि कुछ सोडा जामुन है। ये सोडा है, ये हमारा सोडा और ये जामुन है, तो यहाँ पर कुछ सोडा भी हमें यहाँ पर जामुन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये वाला भी सही कह रहा है कि कुछ सोडा जामुन है, कुछ सोडा जामुन है, सभी सोडा जामुन नहीं है, कुछ है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों की दोनों अनुसरण कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है। अब यहाँ पर प्रश्न ये कह रहा है कि नीचे संख्याओं के दो समुच्चय दिए गए हैं। संख्याओं के प्रत्येक समुच्चय में पहली संख्या पर कुछ निश्चित गणितीय संख्या करने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे पास यहाँ पर देखिए यहाँ से अलग अलग समुच्चय, तो हमें यहाँ पर पता करना है। तो 48, 50, 46, 52 कैसे लिखा है इनका पता करना है। फिर 37, 39, 35, 41 कैसे लिखा है इनका पता करना है। फिर आपको ऐसा ही ऑप्शन में ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जिसे आपको पता है यहाँ पर अगर हम 48 और 50 को देखेंगे तो यहाँ पर +2, और 50 से 46 को देखेंगे तो -4, और 46 से क्या करेंगे 52 को देखेंगे तो +6 हो रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ था, आपको होगा इसमें +2 हुआ है, और 50 से 46 मतलब यहाँ पर -4 हुआ है। कितना? -4। फिर यहाँ पर देखेंगे 46 से 52 मतलब इसमें +6 हुआ है। कितना? +6 हुआ है, ठीक है। तो यही वाला लॉजिक यहाँ पर देखते हैं।
जिससे 37 से 39 को देखेंगे तो इसमें +2 हो रहा है, कितना +2। 39 से 35 को देखेंगे तो यहाँ पर -4 हुआ है, कितना -4। फिर यहाँ पर 35 से 41 को देखेंगे तो इसमें भी +6 हुआ है। जैसा यहाँ पर हो रहा है वैसा यहाँ पर हो रहा है, तो वैसा कि वैसा हमें ऑप्शन में देखना है। सबसे पहले तो +2 होना चाहिए, तो ऑप्शन में देखिए +2 कहाँ पर हो रहा है, 21 2 23, ठीक है। 19 2 17 गलत है, ये तो पहले हटा देंगे। फिर 26 2 28, ठीक है। 15 2 यहाँ पर कितने होंगे 17, तो ये 13, ये भी हम हटा देंगे, ठीक है। 2 ऑप्शन बचे हैं। अब हमारे पास 4 माइनस होना चाहिए दूसरी संख्या से। 23 - 4 यहाँ पर 29 होंगे क्या, नहीं, ये गलत होगा। यहाँ पर देखिए 28 - 4 24, ठीक है। फिर बाद में +6 होना चाहिए, 24 6 30, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला मैच हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये अलग अलग समुच्चय थे, यहाँ से ये अलग था, ये अलग था, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ पर ये अनुपात वाला दिख रहा होगा, यहाँ पर हमारे पास सम अनुपात, ठीक है। जो छोटी बंदी मतलब यह अनुपात ये कह रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कहा कि यदि यहाँ पर देखिए शब्द डार्केन के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएं छोर से दूसरे अक्षर और दाएं छोर से तीसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर होते हैं यानी होंगे या है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इसको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आपको पता है सबसे पहले ABCD में ए आता है, इनमें ए है, इनमें अब फिर और कौन आएगा, तो आपको डी आएगा तो हम डी को ले लेंगे। उसके बाद इसमें कौन आएगा, तो ई आएगा तो हम ई को ले लेंगे, कि हम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में इसको व्यवस्थित कर रहे हैं। इसके बाद के आएगा तो हम के को ले लेंगे, के बाद इसमें कौन आएगा, तो एन आएगा तो हम एन को ले लेंगे, एन के बाद इसमें कौन आएगा, आर आएगा तो लास्ट में हम आर ले लेंगे, ठीक है। ये हमने अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कर लिया। अब इसने ये कह रहा है कि जो नया अक्षर समूह बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएं छोर से दूसरे स्थान, यानी कि बाएं छोर से दूसरे स्थान, तो ये बायां छोर का दूसरा स्थान मतलब ये वाला है, बायां छोर से दूसरे स्थान और दाएं छोर से तीसरे स्थान के बीच दायां छोर से तीसरा स्थान ये वाला है, ठीक है। बीच श्रृंखला में कितने अक्षर होते हैं, मतलब ABCD में कितने अक्षर, अंग्रेजी ये कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर होते हैं, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने डी लिया था दाएं छोर से, इधर से के लिया, ठीक है। इनके बीच कितने अक्षर यानी कि कितने लेटर होते हैं, हमें ये प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। बीच पूछा है, इनके बीच, तो हमें इनके बीच लेना है। क्या करना है, इनके बीच लेना है। तो डी के बाद क्या आएगा, तो आप कहोगे ई आएगा, ई के बाद क्या आएगा, एफ आएगा, एफ के बाद क्या आएगा, तो जी आएगा, क्या आएगा, जी आएगा, और जी के बाद क्या आएगा, एच आएगा, एच के बाद क्या आएगा, आई आएगा, आई के बाद क्या आएगा, जे आएगा, जे के बाद इधर क्या आ गया। तो इनके बीच में कितने लेटर है, तो 1 2 3 4 5 6 लेटर है, कितने 6 लेटर है। तो इनके बीच पूछा है, तो क्या हो जाएगा, अच्छे ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है, ये हमारा प्रश्न रक्त संबंध का प्रश्न है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न, ठीक है। हमें यहाँ पर कह रहा है कि A + B का अर्थ है कि A B की माता है, A - B का अर्थ है कि A B का भाई है, A × B का अर्थ है कि A B की पत्नी है, और A/B का अर्थ है कि A B का पिता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इनका रिलेशन निकाल के फिर बताना है कि I का H से क्या संबंध है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना, आपको पता है यहाँ पर हम डायरेक्ट भी इनको सोल्व करके काट के कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में प्रश्न गलत भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों में हम सबसे पहले रिलेशन देखते हैं। तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, और प्लस का अर्थ कहा कि A + B का अर्थ है कि A B की माता है, तो यहाँ पर भी B R की माता हो जाएगी। यहाँ पर A B की माता है तो यहाँ पर भी B R की माता हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, B R की माता है तो R को हम नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब B R की माता है तो ये माता है, तो यहाँ पर हम माँ का लगा लेते हैं चिन्ह, मतलब ये महिला है, ठीक है, माइनस लगा लिया। उसके बाद इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, गुणे का चिन्ह है, और गुणे का अर्थ क्या कहा कि A × B का अर्थ है A B की पत्नी है। यहाँ पर क्या कह रहा है, A B की पत्नी है, तो यहाँ पर भी R I की पत्नी हो जाएगी। तो ये जो R है ये I की पत्नी हो जाएगी। तो यहाँ पर I की पत्नी मतलब यहाँ पर हम पति पत्नी का जोड़ा बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर R है जो I की पत्नी होगी, तो ये पत्नी है और ये पति हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये पति पत्नी का जोड़ा बन गया ये वाला। अब उसके बाद इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, और माइनस का अर्थ क्या कहा कि A - B का अर्थ है A B का भाई है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, I T का भाई हो जाएगा। यहाँ पर A B का भाई है तो यहाँ पर I T का भाई हो जाएगा। तो I क्या है, T का भाई है, तो हम यहाँ पर T को बनाएंगे, और I T का भाई है तो ये हमारा भाई दिख रहा, मतलब इसका भाई हमने बनाया तो ये लड़का ही है, ठीक है। उसके बाद हम इन दोनों में
में देखेंगे तो यहाँ पर टी और एच के बीच में कौन सा चिन्ह है, तो भागित का है। और भागित का अर्थ क्या कहा कि ए भागित बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी टी एच का पिता हो जाएगा, जो टी है ये एच का पिता है, तो एच कहाँ पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये पिता है तो इसको भी हम प्लस लगा लेते हैं, और ये एच का पिता। अब एच लड़की है कि लड़का है ये नहीं कहा, लेकिन इसकी संतान है, ठीक है। अब इसमें प्रश्न ये पूछ रहा है कि तो आई का एच से क्या संबंध है, से यहाँ पर लगा है, एच से क्या संबंध, लेकिन एच का आई क्या लगेगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये एच है और एच से ये टी है, टी इसका कौन है, तो आपको हो गए ये टी इसका पिता है, और पिता का ये कौन है, भाई है। आई कौन है, ये अपने पिता का भाई है, तो अपना क्या लगता है, तो आपको हो गए चाचा लगता है। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में पिता के पिता लिखा है, तो पिता के पिता तो नहीं लगते, ये पिता के भाई लगते, तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। भाई लगता नहीं लगता, पिता की बहन लगती तो नहीं, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है और ये भी हमारा सीरीज का प्रश्न है, आकृति श्रृंखला का प्रश्न, जैसे कि मैंने अभी आपको सोल्व करके बताया था, ठीक है। अब प्रश्न लिख रहा है कि विकल्प में दी गई उस चित्र की पहचान कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर देखता तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर भी हमें एक एक चिन्ह को लेके चलना है, जैसे मैंने आपको उस टाइम सोल्व करके बताया था, ठीक है। कैसे देखिए, मान लो इस आकृति में इस चिन्ह को लेकर हम क्या करते हैं, एक एक आकृति में देखते हैं। तो पहली आकृति से दूसरी में देखेंगे तो ये वाला चिन्ह ऊपर चले गया, मतलब यहाँ पर आ चुका है। फिर इससे और आगे देखेंगे तो ये वाला चिन्ह यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद फिर और आगे चलेंगे तो इसमें ये वाला जो चिन्ह था वो यहाँ पर आया, मतलब यहाँ पर नीचे आ चुका है। तो अगले में आपको पता अगले में कहाँ चले जाएंगे, तो इनके इतने ही स्थान है, 5 स्थान, एक बीच वाला और कोने कोने वाला। तो अगले में यहाँ पर बीच में चले जाएगा, कहाँ पर चले जाएगा, बीच में चले जाएगा। तो अगले में कहाँ पर जाना चाहिए, बीच में जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इतने ही स्थान है। अब बीच में जाना चाहिए, तो बीच में हमारे पास किसी में भी नहीं है, किसी में भी नहीं है, इसका मतलब ये है कि बीच में तो सभी में निशान चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये वापस से यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो वापस से इसी स्थान पर चले जाएगा, ठीक है। तो इसी स्थान पर चला जाएगा, तो ये हमारे पास दोनों में इस स्थान पर चला गया, ये है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा बन रहा था वैसा करना था, ऑप्शन ये और ये तो हट जाएगा, ठीक है, दोनों हमको हटा दिया है। अब इस चिन्हों को देखिए, ये चिन्ह सभी में बीच में, बस इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ये सबसे पहले ऊपर था, फिर थोड़ा सा तिरछा हुआ 45 डिग्री, फिर ऐसा तिरछा हुआ, फिर नीचे तिरछा हुआ, तो अगला हमारा सीधा नीचे चले जाएगा। अब सीधा नीचे केवल हमें इसमें दिख रहा है, ठीक है, इसमें दिख रहा है, ये वाला नहीं है, तो ये भी, इसको भी हम हटा देंगे। पहले इसको तो हमने हटा दिया था, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ये वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन और चेक कर लीजिए, इस वाले बिंदी को देखेंगे, ये काला यहाँ पर था, अगले में देखेंगे तो यहाँ पर आ गया, फिर अगले में देखेंगे तो यहाँ पर आ गया, फिर अगले में देखेंगे तो यहाँ पर आ गया, तो अगले में वापस उसी जगह पर रहेगा, तो वो भी उसी जगह पर है, ये यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, यहाँ पर ये वाला सही जवाब हो जाए, ये वाली आकृति हमारी अगली बनेगी, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 26 पे। अब जो 26 नंबर का प्रश्न 00 है, तो इसका सही जवाब क्या है ये आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। तो ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है। तो मैंने पासे वाले के 2 प्रश्न करवाया था कि आपको 2 पासे मिले तो क्या करना है, कॉमन सत्य देखना है, फिर आपको वहाँ पर घड़ी की दिशा में चल के लिखना है, ठीक है। तो इसमें आपको यहाँ पर बताना है कि ये जो हमारे पास है इसका विपरीत क्या है, ये आपको बताना, ठीक है। तो फटाफट से यहाँ पर सोल्व करके मुझे कमेंट करके बताइए, और आपका आज का स्कोर कितना रहा ये भी मुझे आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। किन 25 में से कितने प्रश्न आपके सही गए हैं, और जो यहाँ पर जो 26 नंबर वाला जो प्रश्न है इसका सही जवाब क्या है, साथ में ये भी लिख के मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, वहाँ पर आप टाइप कर दीजिए, वहाँ पर मैं स्पष्ट रूप से आपको जवाब दूंगा, ठीक है। वैसे मैंने डेली 1 से 2 प्रश्नों का जवाब देता हूँ। मुझे स्टूडेंट पूछते हैं वहाँ पर कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, इसका लॉजिक मुझे नहीं लग रहा है, इसका क्या होगा आंसर, ये मुझे वहाँ पर पूछते हैं, ठीक है। तो आप भी पूछ सकते हो, तो मुझे इंस्टा पर मैसेज कर दीजिए जैसा कोई दिक्कत है तो। और बाकी अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो आपको यहाँ पर एक लोगो दिखेगा, क्लिक करके आप डायरेक्ट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हो तो यहाँ पर क्लिक करके आप उसे भी जरूर देखिएगा, ठीक है। वहाँ पर भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। बाकी आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो मैंने टेलीग्राम पर दे रखा हूँ, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ टेलीग्राम चैनल का, तो आप डायरेक्ट वहाँ पर क्लिक करके जा सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।